गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल AR कुमार पे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक कीजिए। आप लोग चैनल को लाइक नहीं कर रहे हैं और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आप सभी को पता है कि प्रधानमंत्री मोदी यूएई के दौरे पर हैं और कल उन्होंने मोदी जी को बहुत ही गर्मजोशी के साथ, जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, बहुत ही गर्मजोशी के साथ उन्होंने स्वागत किया। दोस्तों, कल अल्हान मोदी भी वहाँ पे इवेंट था, जो कि पूरे इंडियन डायस्पोरा थे, पूरे भारतीय थे। और उस चीज़ को देखकर पूरा दुनिया हैरान हो गया कि वहाँ मोदी जी ने किस तरीके से उन लोगों से बातचीत किया, किस तरीके से संवाद किया और दुनिया को क्या संदेश दिया है वहाँ पर। दोस्तों, यूएई और भारत एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र हो चुके हैं और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ ही महीनों सालों के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई के अंदर 7 बार जा चुके हैं। ये 7वां दौरा है यूएई के अंदर। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यूएई और भारत के बीच कितना घनिष्ठ मित्रता हो चुका है। और इसी मित्रता के कारण ही भारत और यूएई के बीच जो व्यापार है, बिजनेस है, ट्रेड है, बहुत ही बड़ी मात्रा में हो रही है, जो कि दोनों देशों के लिए बहुत फायदेमंद है। आप सभी को पता होगा कि कश्मीर के अंदर जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, यूएई ने किया है। और कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी नींव रखी है कश्मीर में। दोस्तों, उसी तरीके से यूएई और भारत के बीच व्यापार बहुत ही अधिक मात्रा में होने लगा है और आने वाले समय में भी अधिक मात्रा में और होने वाला है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी ने एक कल डिक्लेयर कर दिया था अल्हान मोदी के इवेंट के अंदर में कि अब आने वाले समय में लोकल करेंसी के द्वारा ही व्यापार होगा यूएई और भारत के बीच। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब लोकल करेंसी में व्यापार होगा तो भारत की इकोनॉमी कहाँ जाएगी, कितना मजबूत होगा भारत, कितना मजबूत होगा इकोनॉमी के लिए। दोस्तों, ये तो सारी बातें कल की हो गई, लेकिन मोदी जी ने आज यूएई के अंदर पहला हिंदू मंदिर को आज इनॉग्रेट किया, उन्होंने उद्घाटन किया। और इस उद्घाटन में भारत से कई जाने-माने हस्तियां भी वहां शामिल हुई। वो पहले ही वहां पहुंच चुके थे इस मंदिर के उद्घाटन में। दोस्तों, ये मंदिर हमारे हिंदुओं के लिए बड़े गर्व की बात है, शान की बात है, सनातन धर्म के लिए बड़े ही गौरव की बात है, क्योंकि दोस्तों, एक मुस्लिम देश के अंदर एक हिंदू टेम्पल बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ये सारा प्रयास हमारे मोदी जी का रहा और मोदी जी के कारण ही यूएई के अंदर ये हमारा हिंदू टेम्पल बन सका और पूरे साउथ एशिया में सबसे बड़ा टेम्पल बना है वहाँ पर दोस्तों, जो कि हमारे हिंदू जो भाई वहाँ रहते हैं, उनके लिए वो एक आस्था का प्रतीक बन गया है। अब कभी भी वो अपना वहाँ जा सकते हैं, क्योंकि बहुत ही बड़ी मात्रा में भारतीय यूएई के अंदर रहते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं, काम करते हैं। यहाँ तक कि छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक वहाँ भारतीय बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। और यूएई को भी पता है कि यदि यूएई के अंदर कोई काम कर रहा है, यूएई को कोई चला रहा है, तो वो सब भारतीय बैठे हैं। नीचे से ऊंचे, छोटे से बड़े, सारे पोस्टों पे भारतीय बैठे हैं और यूएई को चला रहे हैं। तो दोस्तों, यूएई एक मॉडर्न जमाने की तरफ आगे बढ़ रहा है, नए जमाने को अपना रहा है। आधुनिक दुनिया में वो आगे बढ़ के शामिल हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों, मुस्लिम कई कंट्री हैं जो बहुत कट्टर हैं। वहाँ पर आप हिंदुओं को सुना होगा कि काफिर कहते हैं। हिंदुओं को किस तरीके से मतलब देखते हैं, ऐसा देखते हैं कि लगता है कि वो मार ही देंगे जान से। तो दोस्तों, इसी चीज़ के लिए मैं बोल रहा हूँ कि जहाँ पर इस्लाम फैला, जहाँ पे इस्लाम पैदा हुआ, वहाँ पर वहाँ के जो राजा हैं, वहाँ के जो किंग हैं, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अपने देश के अंदर ही एक मंदिर बनाकर अपने आप को कितना बड़ा दिल दिखाया है। और ये दिखाया है कि वो हिंदू मुस्लिम का समय नहीं है, अब समय है भाईचारे का, प्यार का,
दोस्ती का, मित्रता का, साथी का। और आप लोगों को पता होगा कि जो यूएई के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने किस तरीके से मोदी को भाई बोलते हैं, मोदी जी भी उनको किस तरीके से भाई बोलते हैं। दोस्तों, तो ये जो मंदिर बना है, उसका बहुत बड़ा एक इतिहास है और मैं चाहता हूँ कि उस इतिहास के पन्नों पे मैं पीछे जाकर कोई भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को मैं आपके सामने रख सकूँ। दोस्तों, मैं ये जो मंदिर बना है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। इस मंदिर के बारे में दोस्तों, जब कल्पना की गई थी, तो 1997 में कल्पना की गई थी और कल्पना किसके द्वारा की गई थी? बीएपीएस बीएपीएस उस संगठन है, उसके द्वारा कल्पना की गई थी। यूएई के अंदर में एक मंदिर होना चाहिए। दोस्तों, 1997 में कल्पना की गई थी। सोचो, एक हिंदू मंदिर होना मुस्लिम देश में कितनी बड़ी बात है और ये कल्पना करना कितना बड़ा, एक तरह से देखा जाए तो हिंदुओं के लिए प्राउड की बात है मुस्लिम कंट्री के अंदर में। दोस्तों, 1997 में इसकी कल्पना कर ली गई थी, लेकिन वो पूरा होगा कैसे? सबसे बड़ी बात ये थी कि इस चीज को यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, राजा हैं, किंग हैं, उनके पास इस चीज को रखेगा कौन? दोस्तों, 2018 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ के यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे मिला और उन्होंने कहा कि हमें एक मंदिर बनाने के लिए कोई जगह दे दीजिए। तो यूएई के प्रेसिडेंट ने ये कहा मोदी जी को कि आप जहाँ लाइन रेखा खींच देंगे, आप जहाँ लाइन खींच देंगे, हम आपको वहीं पे ज़मीन दे देंगे। दोस्तों, ये देखिए यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके दिल में मतलब किस तरीके से जगह बना रखा है मोदी जी के लिए। दोस्तों, दुनिया इसी को कहते हैं कि दुनिया शांति से, दुनिया दोस्ती से, दुनिया मित्रता से, दुनिया भाई बंधु से आगे बढ़ेगा और आगे चलेगा और दुनिया में तभी शांति फैलेगी। दोस्तों, उन्होंने मोदी जी को इस तरीके से जवाब दिया कि आप जहाँ लाइन खींच देंगे, हम आपको ज़मीन वहीं दे देंगे। दोस्तों, इस बात को मोदी जी ने कल यूएई के अंदर भी उन्होंने इस बात को रखा, जब यूएई के जो प्रेसिडेंट हैं, उनके जो कैबिनेट्स हैं या मिनिस्टर हैं, उनके बीच जब मोदी जी बैठकर बातें कर रहे थे, तब भी मोदी जी ने इस बात को बोला कि मैंने अपने भाई, मोदी जी भाई बोलते हैं यूएई के प्रेसिडेंट को, कि मैं अपने भाई से कहा कि मुझे एक मंदिर बनाने के लिए जगह दे दीजिए, तो उन्होंने ये कहा था कि आप जहाँ लाइन खींच देंगे, जहाँ रेखा खींच देंगे, वहाँ आपको हम ज़मीन दे देंगे। तो दोस्तों, इस बात को मोदी जी ने कल खुद इस शब्द को बोला है। दोस्तों, 2018 में मोदी जी को जगह मिल गई वहाँ पे मंदिर के लिए और 2019 में इसका शिलान्यास किया गया। नींव रखी गई थी 2019 में दोस्तों इस मंदिर के लिए और उस नींव में मोदी जी भी गए थे जब इस मंदिर का नींव रखा गया था दोस्तों। और 2024 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया। उस मंदिर का उद्घाटन भी आज हमारे पीएम मोदी जी ने कर दिया दोस्तों। पूरी दुनिया हैरान है कि एक मुस्लिम देश के अंदर एक हिंदू मंदिर कैसे बन गया। ये मोदी जी के प्रयास का ही फल है दोस्तों। यदि मोदी जी इसमें नहीं इन्वॉल्व होते तो शायद नहीं हो पाता, क्योंकि मोदी जी पूरी दुनिया में एक अद्भुत छाप छोड़ दिया है। मोदी जी पूरा एक ऐसे लीडर बन चुके हैं जो दुनिया मानती है कि हाँ, मोदी जी हैं, मोदी है तो मुमकिन है। इस चीज़ को भी कोई मतलब मना नहीं कर सकता है और ना ही कोई ये इस चीज़ को मानने के लिए नहीं, कोई भी तैयार नहीं होगा कि ऐसा नहीं है। सभी जानते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, यानी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, ये तो हो गई कि कल्पना कब कैसे की गई, किसका कैसे रोल रहा। इसके आगे दोस्तों देखो, इस मंदिर के बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ कि बेप्स यानी कि बीएपीएस ने इस मंदिर की जो नींव रखी थी, सोचा था, उनके उन्होंने उन्होंने सोचा और उन्हीं के द्वारा ये नींव रखी गई। 2019 में ये मंदिर बनी है दोस्तों। 27 एकड़ ज़मीन पे इस मंदिर को बनाया गया है और इस मंदिर को बनाने में टोटल खर्च आया है 700 करोड़। इस मंदिर की जो हाइट है वो 108 फीट है हाइट। मंदिर की हाइट है 108 फीट और इसका जो लेंथ है 262 फीट है लेंथ। और उसी के साथ उसकी विड्थ
यानी कि चौड़ाई उसकी है 180 फीट दोस्तों, मंदिर की। और दोस्तों इसके साथ-साथ ही इसमें कुछ मटेरियल क्या-क्या है, कहाँ से कैसे हुआ है? दोस्तों 25,000 इसमें जो स्टोन के पीस लगे हुए हैं, 25,000 स्टोन के पीस लगे हुए हैं इसके अंदर, इस मंदिर के अंदर दोस्तों। और 180,000 पिंक सैंडस्टोन लगे हैं। और ये पिंक सैंडस्टोन जो है राजस्थान से वहाँ पे भेजा गया है उस मंदिर के अंदर लगाने के लिए। 180,000 पिंक सैंडस्टोन राजस्थान से भेजा गया है। दोस्तों 50,000 इटालियन मार्बल लगा हुआ है उसमें। इटालियन मार्बल 50,000 लगा है और 1.8 मिलियन उसमें ब्रिक्स, 1.8 मिलियन उसमें क्या लगा है, ईंट लगी हुई है। और 402 उसके अंदर पिलर हैं। दोस्तों इस मंदिर के अंदर कुछ ये चीजें थी जो मैंने आपको बताया। तो दोस्तों इस मंदिर को बनने में देखो कितना रोल रहा, किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट का भी रोल रहा वहां पर। यदि मोदी जी इसमें इन्वॉल्व नहीं होते तो शायद ये जगह ना मिलती, ना मंदिर बन पाता दोस्तों। लेकिन आज इस मंदिर का मोदी जी के हाथों के द्वारा ही उद्घाटन किया गया दोस्तों। और दोस्तों इस मंदिर को आम आदमी के लिए 18 फरवरी से खोल दिया जाएगा। 18 फरवरी के बाद कोई भी इस मंदिर में जाएगा, कोई भी दर्शन कर सकता है। किसी भी तरीके की कोई रोक-टोक नहीं होगी। तो 18 तारीख से आम पब्लिक के लिए ओपन हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यूएई के अंदर, एक मुस्लिम देश के अंदर एक हिंदू मंदिर बन जाना कितनी गर्व की बात है सनातन धर्म के लिए, हिंदू लोगों के लिए, भारतीयों के लिए। तो दोस्तों बोलिए जय श्री राम, जय मोदी जी। क्योंकि मोदी जी नहीं होते तो ये पॉसिबल नहीं था। मोदी है तो मुमकिन है। दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।